So this is your page number 33 and first heading is understanding the parts of windows. विंडो के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. When you open a folder or library you see it in a window. जब भी आप कोई फोल्डर ओपन करते हैं या कोई आप लाइब्रेरी ओपन करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाता है. The various parts of this windows are designed to help you navigate around windows or work with files, folder and libraries more easily. ये जो आपके सामने विंडोज़ ओपन होकर आता है इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि जो भी यूज़र है उसे कंप्यूटर को यूज़ करने में, फाइल्स को ढूंढने में, फ़ोल्डर्स को ढूंढने में आसानी हो और उसे मदद मिल सके. a टिपिकल विंडो एंड ईच ऑफ इट्स पार्ट्स. यहाँ पर आपको एक विंडो दिया गया है और इसके कुछ पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया है. चलिए हम लोग पढ़ते हैं. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक विंडो है जहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और ये नंबर्स क्या कहलाते हैं इसके बारे में लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया गया है. फर्स्ट इज़ नेविगेशन पेन. चलिए देखते हैं नेविगेशन पेन कहाँ है. ये है आपका नेविगेशन पेन. लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं ऊपर फेवरेट्स से ले करके नीचे नेटवर्क तक ये जो आपका पूरा एरिया है इसे कहते हैं नेविगेशन पेन. अभी यहाँ पर आप सिर्फ जान जाइए कि इन सारे विंडोज़ के पार्ट्स को क्या कहते हैं और इसके यूज़ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स पे 9th नंबर तक जानने के बाद नेक्स्ट पेज पे. ओके. सेकंड इज़ बैक एंड फॉरवर्ड बटन. बैक एंड फॉरवर्ड बटन कहाँ पर है देखते हैं. सबसे पहले ऊपर 2 नंबर पे. 2 नंबर पे ऊपर आपका 2 एरोज़ हैं, लेफ़्ट एरो और राइट एरो. राइट एरो अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी विंडो हमने आगे ओपन नहीं की है. लेफ़्ट जो एरो होती है ये होती है बैक बटन और जो राइट एरो होती है उसे कहते हैं फॉरवर्ड बटन. एंड थर्ड इज़ टूल बार. देखिए टूल बार कहाँ पर है, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है टूल बार. टूल बार में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज, शेयर विद, बर्न और न्यू फोल्डर. ये जो आपकी बार है इसे कहते हैं टूल बार. फोर्थ एड्रेस बार. देखिए एड्रेस बार कहाँ पर है, 4 नंबर सबसे ऊपर जो आपकी बार बनी हुई है एक जिसमें लाइब्रेरीज़ और डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है ये आपकी एड्रेस बार है. नेक्स्ट आती है लाइब्रेरी पेन. 5th नंबर कहाँ पर है, 5th नंबर है आपका डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी जहाँ पर लिखा हुआ है ये आती है हमारी लाइब्रेरी पेन. इसमें हमें ये पता चलता है कि हमने कौन सा फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है और उसमें कितने फाइल्स हैं. मतलब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड्स 2 लोकेशंस. ओके. नेक्स्ट आता है कॉलम हेडिंग 6 नंबर पे. 6 नंबर ऊपर देखेंगे हम लोग यहाँ पर कॉलम की हेडिंग दी गई है जैसे कि नाम, डेट मॉडिफाइड, टाइप, साइज़. ये आपकी कॉलम हेडिंग है. इट मीन्स नीचे आपकी जो भी डिटेल्स लिखी गई हैं इसके ऊपर एक हेडिंग बनाई गई है. जैसे ये सारे आपके आइकन्स के नाम है, फाइल्स और फोल्डर्स के नेम है तो ऊपर नेम लिखा हुआ है. डेट मॉडिफाइड जब इसे जिस डेट पर जिस टाइम पर इसे मॉडिफाई किया गया, सेव किया गया है. और फाइल टाइप लिखा हुआ है. नेक्स्ट आता है फाइल लिस्ट. फाइल लिस्ट में आप देख सकते हैं 7 नंबर में लिखा हुआ है फाइल लिस्ट. फाइल लिस्ट का मतलब होता है कि ये जो आपका पूरा आपको नेम, डेट मॉडिफाइड, टाइप, साइज़ ये सारी चीज़ें आपको चारों चीज़ें यहाँ पर दिख रही है ये आपकी फ़ाइल लिस्ट है. ये आपकी सारी फाइल्स की लिस्ट एक है तो इसे फ़ाइल लिस्ट कहते हैं. 8 नंबर पे आता है द सर्च बॉक्स. उसके बाद ऊपर देखेंगे आप ये सर्च बॉक्स है. सर्च बॉक्स में अगर आपका कोई फ़ाइल या फोल्डर आप मिसिंग है जो आपको नहीं दिख रहा है या आपने किस फोल्डर में सेव किया हुआ है आपको भूल गया है तो आप यहाँ पर उस सर्च बॉक्स से उस फाइल का नेम अगर आपको याद है तो आप सर्च कर सकते हैं. 9th आता है डिटेल्स पेन. ये जो आपकी सबसे लास्ट में एक बार होती है जिसमें लिखा हुआ है 9 आइटम्स तो ये आपकी डिटेल पेन्स होती है. डिटेल पेन्स मतलब होती है यहाँ पर आपके जितने भी फाइल आपको इस विंडो में हैं वो सारे आइटम्स यहाँ पर काउंट करके बता देते हैं कि 9 आइटम्स हैं टोटल. ठीक है, तो ये डिटेल पेन हो गए. चलिए अब उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और इनका क्या यूज़ होता है. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34. पेज नंबर 34 में दिया हुआ है नेविगेशन पेन. नेविगेशन पेन क्या होता है, यूज़ द नेविगेशन पेन टू एक्सेस लाइब्रेरीज, फोल्डर, सेव, सर्चेज एंड इवन एंटायर हार्ड डिस्क. ये जो नेविगेशन पेन होता है इसमें जितने भी हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती हैं, लाइब्रेरीज़, फोल्डर्स या सर्च जो भी हमने किया हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेव होती हैं. नेविगेशन पेन में आपने देखा होगा, आप फिर से देख लीजिए नेविगेशन पेन.
तो देखिए ये है आपका नेविगेशन पेन। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है डेस्कटॉप डाउनलोड्स रीसेंट प्लेसेस। इसका मतलब आपने अब जो अभी ओपन किया हुआ रीसेंट प्लेसेस में दिखेगा, जो अभी आपने डाउनलोड किया वो डाउनलोड्स में दिखेगा, और आपका डेस्कटॉप पर जो भी चीज़ें आपकी है वो डेस्कटॉप पर दिखाई देंगी। नेक्स्ट आता है लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरीज़ में आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, जैसे डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो, आपके कंप्यूटर में जो भी है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपके यहाँ पर देख सकते हैं लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ई, ये आपकी हार्ड डिस्क की ड्राइव है। हार्ड डिस्क मतलब जिस तरह से आपके अपने आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगता है, चिप लगती है, इसी तरीके से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाती हैं। चलिए, सो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ द लाइब्रेरी सेक्शन टू एक्सेस योर लाइब्रेरीज़। यहाँ पर आप जो भी चीज़ें ओपन करना चाहते हैं आप नेविगेशन पेन का यूज़ करके आप ओपन कर सकते हैं। ओके, नेविगेशन पेन आपके जितने भी कंप्यूटर में फाइल फोल्डर या हार्ड डिस्क की जितनी भी ड्राइव्स लगी होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है बैक एंड फॉरवर्ड बटन। तो बैक फॉरवर्ड बटन बहुत इजी। अगर आपने कोई विंडो ओपन किया हुआ है उसके बाद आप कहीं पर और पर क्लिक करते हैं वो नेक्स्ट विंडो में ओपन होती है, फिर कहीं पर आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। तो बैक बटन का काम होता है आप जो भी पिछला विंडो जो भी आपने ओपन किया था बैक बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, और बैक जैसे अब आ गए हैं तो आगे अब आपको कौन सा आपने अभी ओपन किया था विंडो, तो आप फॉरवर्ड पर करेंगे तो आप उसके आगे वाले विंडो पर पहुँच जाएंगे। ओके, बैक मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब आगे। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड टूल बार। टूल बार का क्या यूज़ होता है? सो टूल बार का यूज़ करके हम लोग कुछ कॉमन टास्क कर सकते हैं, मतलब कुछ कॉमन से काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने फाइल्स और फोल्डर के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस मतलब उसके दिखने के तरीके को हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी फाइल को एक सीडी में टर्न कर सकते हैं, मतलब उस सीडी में हम लोग सेव कर सकते हैं। उसके बाद एक स्लाइड शो भी तैयार कर सकते हैं जो एक डिजिटल पिक्चर के फॉर्म में हमें एक दिखाई देगा। मींस जो भी हमारे फाइल्स फोल्डर्स हैं वो हमें एक डिजिटल फॉर्म में शो होगा, मतलब एक स्लाइड शो बन जाएगा। और द टूल बार बटन्स चेंज टू शो ओनली द टास्क दैट आर रिलेवेंट। और इस टूल बार बटन का यूज़ करके जो भी काम रिलेवेंट है, मतलब ज़रूरी है, वो चीज़ यहाँ पर हमें शो हो जाती है टूल बार में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या होता है? इस एड्रेस बार का यूज़ करके ये जान सकते हैं कि जो भी अभी हमने विंडो ओपन किया हुआ है ये हम कौन कौन से फाइल्स, कौन कौन से फ़ोल्डर या कौन कौन से ड्राइव से हमने ओपन किया हुआ है, तो पूरा उसका एड्रेस लिख जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमें ये ओपन किया, देन ये ओपन किया, देन ये ओपन किया, तो वो सारा स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर इस एड्रेस बार में शो होता जाता है। तो हमें पता चल सकता है कि हमने कौन कौन से ड्राइव से, कौन कौन से फ़ोल्डर से ये फ़ाइल को हमने ओपन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी पेन। लाइब्रेरी पेन अपीयर्स ओनली व्हेन यू आर इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पेन तभी शो होगा जब आपने लाइब्रेरी को ओपन किया हुआ है। लाइब्रेरी मतलब जैसे कि डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी हो गई, और लाइब्रेरी में आपके कई सारी चीज़ें शो हो रही थी, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, डाउनलोड्स है, म्यूज़िक है, पिक्चर है, वीडियोज़ है, ये सारी चीज़ें आपके लाइब्रेरी में शो होती हैं। तो लाइब्रेरी पेन का यूज़ करके हम लोग लाइब्रेरी में जो भी फाइल्स हैं या जो भी फ़ोल्डर्स हैं हम उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कॉलम हेडिंग। इस कॉलम हेडिंग का यूज़ करके फ़ाइल लिस्ट में फ़ाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के काम में आता है। फ़ाइल लिस्ट आपने देखा होगा कि जहाँ पर सारी हेडिंग्स लिखी हुई थी, जैसे कि आपका नेम, साइज़ और डेट मॉडिफाइड और टाइप लिखा हुआ था ना, तो वो सारे चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें आप दो तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। जब आप कॉलम हेडिंग के लेफ़्ट साइड पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके फाइल्स और फोल्डर का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ओके, और यदि आप उसके राइट साइड में क्लिक करते हैं तो फाइल्स जो है वो डिफरेंट तरीके से फ़िल्टर हो जाएगा। डिफरेंट तरीके से फ़िल्टर हो जाएगा। फ़िल्टर मतलब जो भी आपने फ़िल्ट्रेशन का यूज़ किया होगा उस तरह से वो फ़िल्टर हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये जो कॉलम हेडिंग होती है ये तभी शो होती है जब आपने डिटेल्स व्यू को ऑन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? डिटेल्स व्यू को आपने ऑन किया हुआ है। डिटेल व्यू क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट आता है फाइल टाइप। फाइल टाइप में लिखा हुआ है दिस इज़ वेयर द कंटेंट्स ऑफ अ करंट फोल्डर और लाइब्रेरी आर डिस्प्लेड। सो ये जो विंडो होती है फाइल लिस्ट वाली, तो इसमें वो सारी चीज़ें जो ओपन होती हैं कि आप जो भी करंट फोल्डर या जो भी करंट आपने लाइब्रेरी ओपन किया हुआ है तो उसमें जो भी फाइल्स आपकी होंगी वो फाइल लिस्ट में आपकी शो होती हैं।
ठीक है। जैसे सपोज दैट आपको मैथ्स की कोई एक्सरसाइज फाइंड करनी है तो आप मैथ्स की बुक को ही ओपन करेंगे, इंग्लिश की बुक को थोड़ी ओपन करेंगे। तो इसी तरह से आपकी जो फाइल जिस फोल्डर में होगी आप उसी फोल्डर को ओपन करेंगे और वो फाइल ही वहाँ पर शो होगी और दूसरी कोई फाइल नहीं शो होगी। तो अगर आपने ऊपर सर्च बॉक्स में कुछ भी चीज़ अगर टाइप किया तो आपकी जो विंडो या जो फ़ोल्डर आपका ओपन है तो उसी फ़ोल्डर में अगर वो फ़ाइल है तब आपकी वो फ़ाइल सर्च बॉक्स में आपकी शो हो जाएगी, मैच करेगा तभी वो आपकी शो करेगी। ठीक है, तो फाइल लिस्ट में वो सारी चीज़ें आपको शो होती हैं जो कि उस फोल्डर में या उस लाइब्रेरी में है। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35। सो 8 नंबर इज सर्च बॉक्स। इस सर्च बॉक्स का यूज़ करके मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी करंट फोल्डर या लाइब्रेरी ओपन है उसमें अगर आपको कोई फ़ाइल नहीं शो हो रही है, आपको नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप जल्दी से उसका फ़ाइल का नेम आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे और आराम से आप उस फाइल को जल्दी से पा सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ओके, सपोज दैट आपका जो भी फ़ाइल था वो किसी लेटर से, सपोज दैट आपने बी नाम से सेव किया था या कुछ उसका नाम है, सपोज दैट आपने सेव किया था ब्लैक या ब्लैक लिस्ट सेव किया था या आपने ब्लॉक सेव किया था, तो आप बी टाइप करेंगे। वहाँ पर बी टाइप करेंगे तो आपके उस फाइल में जितने भी बी नाम से फाइल्स होंगी वो सारी आपकी शो हो जाएंगी, बाकी सारी आपको शो नहीं होंगे, सिर्फ बी नाम से ही आपको शो होंगी। तो सर्च बॉक्स का बहुत ही हेल्पफुल आप बॉक्स से आपका कोई भी फाइल या फोल्डर को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, 9th आता है डिटेल्स पेन। तो डिटेल पेन का मतलब होता है, इस डिटेल्स पेन में आपकी जो भी फाइल है जिसे आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी डिटेल्स आपको डिटेल पेन में शो हो जाएगी। डिटेल मतलब उस फाइल की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसा कि अगर आपने कोई फ़ाइल, अगर आपने कोई बुक का नेम चूज़ किया हुआ है तो उसका ऑथर का नेम बता देगा, मतलब इसे किसने लिखा हुआ है। अगर आपने किसी सॉन्ग को क्लिक किया हुआ है तो वहाँ पर शो हो जाएगा सिंगर कौन है, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, ये किस फिल्म का है, वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। या वहाँ पर आपका डेट शो होगा कि आपने इसे कब यहाँ पर अपने कंप्यूटर में सेव किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल पेन में शो हो जाती है। ठीक है, अगर आपने उस फाइल में कोई चीज़ें और ऐड की हुई है जिसे डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, मतलब आपने उस फाइल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी सारी चीज़ें आपकी डिटेल पेन में शो हो जाती है। जैसे कि अभी हमने पीछे वाले में देखा था कि टोटल 9 फाइल्स उस फोल्डर में थी, तो 9 फाइल्स शो कर रही थी क्योंकि अभी हमने किसी को सिलेक्ट नहीं किया था। जब आप किसी भी फाइल पर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स आपको डिटेल पेन में शो हो जाएगी। ओके।